y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. हाँ वो आ रहे हैं। देखो वो आ गए। चलो 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 चलिए आओ। हाँ चलो चलते हैं। जल्दी आओ। मिस्टर एस्कोबार, आप कांग्रेसमैन बनने वाले हैं, कैसा लग रहा है? कांग्रेसमैन बनने वाले हैं। देखिए इस वक्त हम लोग काफी जल्दी में हैं। हम लोगों को ओथ सेरेमनी में पहुंचना है, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ कह सकूंगा। आज ओथ लेने के बाद क्या आप लोगों को बता देंगे कि आपने इतना पैसा कहाँ से कमाया है? क्या? आंकड़ों के हिसाब से आप इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं मिस्टर एस्कोबार। क्या सच में आपने इतना बड़ा एम्पायर कैटल बिजनेस और जमीनें बेचकर बनाया है? हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाया है, और मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा जिसे मेरी बात पर यकीन नहीं होता है। चलिए बॉस, जवाब दीजिए सर। तुम्हारा नाम क्या है यंग लेडी? मेरा नाम निकी पोलानिया है, एल एस्पेक्ट दौर में काम करती हूँ। जवाब दीजिए सर। एक बार मैं जरा ये ओथ सेरेमनी अटेंड कर लूं, अपनी सीट पर बैठ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगी सर। हाँ चाहिए। ठीक है सर। मिलता हूँ तुमसे। आप कहाँ जा रहे साहब? मेरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया और मैं यहाँ पर अपना पद संभालने आया हूँ बतौर मेंबर ऑफ द चेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। मैं आपको अंदर जाने दूंगा, पर ऐसे नहीं साहब। ऐसे नहीं क्या मतलब? बिना टाई के अंदर जाना अलाउड नहीं। अच्छा मेरे पास नहीं टाई दो अपनी। क्या किसके पास टाई है? जो मैं पहले चले ये ठीक लग रहा है। चलिए ये ठीक है, देख लो अच्छे से देख लो। ये ठीक लग रहा है? बाल बिगड़ गए? अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छे। चलो ठीक है। चलो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के हिसाब से चलोगे और पूरी ईमानदारी से काम करोगे। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं लग रहा है? बहुत खूब बॉस, बहुत खूब। न्यूज़ ये है कि अब तक कोर्ट में ट्रायल की कोई बात ही नहीं हो रही है। सब कैसा चल रहा है? हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये कोलंबिया है सर। पर ऐसे कैसे चलेगा? कोर्ट के पास फाइल्स हैं, सबूत हैं, उन सबका क्या करेगी कोर्ट? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर। कम से कम इस बार वो उस ट्रायल पर है जो मेडलिन में शुरू हुआ और वास्तव में ट्रांसफर तो तुम हो ये गया। कह रही हो कि पाब्लो एस्कोबार के पास पैसे हैं बस जिनसे चंद वो प्राइवेट गवाही जू हैं। बनवा सकता है और अपनी फाइल्स गायब करवाने के लिए ऑफिसर्स को पैसे दे सकता है। अगर ऐसा है तो हम बहुत पीछे जा चुके हैं। सर सब पता होने के बावजूद हम कुछ नहीं छाप सकते। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस को भूल जाओ। ये बात मत भूलना कि हम एक कांग्रेसमैन के करियर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि पाब्लो एस्कोबार ड्रग ट्रैफिकर है, पर मत भूलो कि बिना सबूत के हम एक पेज भी पब्लिश नहीं कर सकते पेपर में, और अगर पब्लिश कर भी दिया तो समझ लो कि हम पूरी तरह फंस जाएंगे। तो इसका मतलब जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता तब तक पाब्लो एस्कोबार को एक ऑनरेबल कांग्रेसमैन की तरह पेश आने देंगे। अब आपसे कल मुलाकात होगी इसी चैनल पर और इसी वक्त पर। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। ओके? एक मिनट मैडम, मैं जरा। सुनो, जो कल मैं कपड़े पहनने वाली हूँ वो मुझे लाकर दिखाओ अभी प्लीज। एक मिनट मैडम रुकिए जरा, बॉस ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। सॉरी, कौन से बॉस का? क्या कहा उसने?
उसने ये मैसेज भेजा है। मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ती। बॉस उसका पीछा करें क्या? ना, फिलहाल कुछ खाते हैं, चलो किसी अच्छी जगह। मैं कार आगे लेके जाऊं कि यहीं पार्क कर दूं? ओह गॉड मरीनो, च्युइंगम खाते वक्त अपना मुंह बंद रखा करो। ये सब क्या है? लगता है आज सुबह ही आया है। बिना कार्ड के? ये पिंक वाला शायद एक कार्ड के साथ आया है। आ जाओ। ओह बच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दम है तो गोल मार के दिखाओ। ओ, ये क्या आउटसाइड चला गया। पास पास खेलो ना। अब देखो मैं गोल मारता हूँ, ये गया। तुम्हारे लिए फोन है। मैं खेल रहा हूँ। उन्हें नहीं, बोलो नहीं, कि नहीं। मैसेज छोड़ दे। नहीं नहीं डियर, प्लीज आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। हनी, लुइस कार्लोस को बोलो कि मैं वापस फोन करता हूँ। चलो गेम शुरू करते हैं। ओ गोल। स्वीट हार्ट, तुम्हें आना होगा। ये लुइस कार्लोस नहीं, प्रेसिडेंट का कॉल है। प्रेसिडेंट का फोन है? हाँ। मेरे लिए? हाँ। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। बच्चों ध्यान से खेलो। मिस्टर प्रेसिडेंट, सरप्राइज की बात है, आपने मुझे फोन किया। जी जी हाँ कहिए ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपने खुद फोन किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने ये सब लुइस कार्लोस के साथ तो डिस्कस नहीं किया ना। आप तो समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में न्यू लिबरलिज्म गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन सकता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आपको लगता है कि इस तरह मैं देश की सेवा कर सकता हूँ तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरा जवाब हाँ ही है। क्या कहा उन्होंने? तुम्हें इससे कम भीड़ वाली जगह नहीं मिली क्या? मुझे ये जगह पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? I like it. सच में? क्या पीना चाहोगे? चलो तो मार्टिनी। एक बोतल मार्टिनी लेकर आओ और मेरे लिए हाफ ग्लास बियर, सिर्फ हाफ ग्लास बियर। पाब्लो, तुम चाहते हो मैं टल्ली हो जाऊं? नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम यहाँ आराम से बैठो। अगर तुम अच्छे मूड में रहोगे तो फिर तुम अच्छा फील करोगे। तुम आज बहुत सुंदर दिख रहे हो। अब साफ साफ बताओ कि क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है? पहले मैंने पूछा। रेजिना, दरअसल आज तुम यहाँ असली हो क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें कुछ प्रपोज करने सोच वाला लो जो तुम बोलने जा रहे हो पाब्लो, अगर तुम यहाँ अकेले नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हासिल नहीं कर सके हैं। क्या वाकई इस देश के सभी बिजनेसमैन वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ? अगर ऐसा है तब तो तुम बहुत लकी हो। लेकिन क्या सच में तुम्हें ये पता है कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त मैंने ये सोचा था। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक इंटरव्यू करो। एक इंटरव्यू? हाँ, और जानती हो क्यों? क्योंकि पोप के बाद मैं इस देश का दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। और एक बताओ, आज की तारीख में इस देश के सभी रिपोर्टर्स मुझे इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये मौका मैं सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत की वजह से। रेजिना, अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ से उठकर जा सकती हो, लेकिन ऐसा करना क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं जानता था कि तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी जरूर हुई है,
वैसे तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे 8,000 फूल क्यों भेजे? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक फूल की दुकान खोल लूं? इतने सारे फूल भेज दिए थे। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, और कोई भी मुलाकात अगर पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी आजकल मेरा जो सारा अटेंशन है वो इस बात पर ज्यादा है कि मैं अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाऊं, पावरफुल लोगों के साथ मैं दोस्ती रखूं, और मीडिया वाले भी कम पावरफुल नहीं। मुझे तुमसे एक सवाल करना है। एक अमेरिकन मैगजीन के हिसाब से तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी हो, क्या ये सच है? वाह, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने रचना। तुम्हें पसंद आया? देखो, इस सवाल को नापसंद करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छे सवाल हो सकते हैं। देखो रचना, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँ, मेरी कहानी क्या है, मेरे सपने क्या है, जिंदगी से मैं क्या चाहता हूँ, इस दुनिया से क्या चाहता हूँ, मेरे इस देश के लिए क्या प्लान्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ। ये भी तो सवाल है, मतलब सुन रही हो कि नहीं तुम? हाँ, सुन रही हूँ। चलो अब ये बताओ कि मेरा प्रपोजल कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारा कन्विंस होना जरूरी है, वरना हमारे बीच बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लुइस कार्लोस, तुमने रॉड्रिगो की न्यूज़ सुनी? मैं सरप्राइज्ड हूँ। नहीं, क्या न्यूज़ है? तुम्हारी उससे बात नहीं हुई क्या? नहीं, हम दोनों ही बिजी थे इसलिए मौका नहीं मिला। मुझे लगा तुम्हें पता होगा और तुम दोनों ने इस बात पर डिस्कस किया होगा और अग्री हो गए होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता। उठो, देखो, ये पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि कांग्रेसमैन के पास पावर है तो ये भी देख लो मिनिस्टर के पास कितनी पावर है। क्या बात है, आज तक इतना बड़ा और बढ़िया सेटअप किसी ने नहीं बनाया होगा। तुम्हें अच्छा किसी लगा? ने नहीं, बहुत बढ़िया फैसला। सच कहना, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा चलो लगा। तुम्हें और दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। सुनो, अपने दूसरे बॉस से मिलो। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे दोस्त? ये बॉस है तुम्हारे। क्या बात है। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त ये सब? और एक बात याद रखना, तुम पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। इस सारी हरियाली के बीच में वो हमें सिर्फ ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और हम यहाँ से अपना काम आराम से कर सकते हैं, कोई नहीं देख पाएगा। सही कह रहे हो, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। काम अच्छे से होगा और भी लोग चाहिए होंगे। ये लीजिए आपकी कॉफी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कॉफी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलो। ट्रैंकिल लैंड, इस जगह का नाम होगा ट्रैंकिल लैंड। इस मैगजीन में ऐसा क्या है जो तुम अभी तक इसमें लगी हुई हो? यही खबर तो एल स्पेक्टाडोर में भी छपी थी। सारी मीडिया, सारे जर्नलिस्ट मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, जैसे मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। रेगन से कोई कुछ नहीं पूछता, पोप से कोई कुछ नहीं पूछता, सब मेरे ऐसा पीछे। नहीं है पाब्लो कि ये सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे बिलियनर हो जो गरीबों को पैसे बांटता है। अच्छा अच्छा, चलो जरा पढ़ो इसे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इस जमाने का रॉबिन हुड। और मैं क्या कह रहा हूँ तब से, यही तो मेरी बेइज्जती है। रॉबिन हुड वो एक चोर था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांट दिया करता था। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं चोर डाकू नहीं हूँ, बकवास कर रहे हो। तुम्हारी चापलूसी में ये सब बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम गरीबों की मदद करने वाले एक मसीहा हो जिसकी इनकम का सोर्स किसी को नहीं पता है। नहीं पता तो ठीक है, वो पता क्यों करना चाहते हैं? मेरी पर्सनल बातें क्यों जानना उन्हें? ये मेरा बिजनेस होने क्या पड़ी? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मामले में कोई दखल दे। पर तुम्हें इसके बारे में कभी भी बात करनी पड़ सकती है, पर वो जो भी पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम उसका जो जवाब दोगे उससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो अगर वो तुमसे पूछे कि पैसे कहाँ से आते हैं तो क्या जवाब दोगे? मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वहाँ से आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तुम्हें थोड़ा घुमा फिरा के बात करनी होगी। तुम्हें उन्हें कहना होगा कि तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। कहना कि अपने बिजनेस से तुम देश की तरक्की कर रहे हो। बॉस, आपके लिए एक फोन है। किसका है? मिसेस पैटी का। क्या पैटी का फोन आया है? अच्छा रुको मैं आता हूँ। तुम्हारी बीवी का फोन है।
हेलो। हाँ, कहाँ गायब हो तुम? कुछ खबर ही नहीं तुम्हारी। कैसे हो? अरे मेरी पैटी, तुमने बहुत ही अच्छे वक्त पे फोन किया है। अच्छा, घर में सब कुछ कैसा है? मेरा बेटा कैसा है? हाँ, वो अच्छा है। तुम्हारी माँ भी अच्छी है। वो हर वक्त हमारे साथ ही रहती हैं। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। तुम्हारे पास कॉल करने का भी टाइम नहीं। हाँ मेरी जान, बात तो सही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। पॉलिटिशियंस के ग्रुप के साथ मैं यहाँ पर हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी मेडलिन वापस आऊंगा। और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें, माँ को और बेटे को सबको रैंच बुला लेता हूँ, ताकि तुम यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सको। और क्या क्या बोलती हो तुम? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। बट आई मिस यू। तुमने मुझे बताया नहीं कि इस काम में इतना वक्त लगेगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना बोर हो रही हूँ सबको संभालते संभालते। अरे ये पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसे ही सब कुछ होता है। कब क्या सामने आ जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अच्छा सुनो, ये लोग अब जाने वाले हैं, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ तुम्हें। रुको, मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं कि क्यों फोन किया था। अरे पैटी, वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा इंतजार करे, मैं उन्हें ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ ना। तुम दोबारा बाप बनने वाले हो, ये अच्छी खबर है ना? तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया पैटी। क्या ये सच है? मुझे सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा। एक बार फिर से बोलना। इस बार मुझे एक छोटी सी परी चाहिए। मैं पता नहीं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे एक परी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर सी परी। ठीक है? मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए 2 सवाल पूछना चाहता हूँ जो हर जगह पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे उनके जवाब मिले, और वो भी बिना किसी झूठ के, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सॉकर क्लब के टॉप मैनेजर्स को फोन करके कहने वाला हूँ कि इस तरह के 2 नंबर के पैसे को वो अपनी टीम्स के लिए बिल्कुल ना ले। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो वक्त लग सकता है, पर कचरा साफ हो जाएगा। मुझे एक रिपोर्ट चलो मैं निकलता हूँ। एक स्पोर्ट्स क्लब ने कल आऊंगा खेलने के लिए। मिलता हूँ फिर से। वो कर सकते हैं तो बाकी के स्पोर्ट्स क्लब क्यों नहीं? अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई मुसीबत नहीं होगी। एक से एक कड़ी जुड़ती तो चले फिर। अब सबको दबोच लेंगे। फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर है पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और इससे करप्शन भी कम हो जाएगा। क्या तमाशा है, ये मिनिस्टर सॉकर टीम के साथ क्या कर रहा है? देखो, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं आपको कोई नाम नहीं दे पाऊंगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो नाम पता करना आपका काम है, मेरा नहीं। आप समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पर ये एकदम साफ और पुख्ता है ना? देखिए, अगर आप चाहते हैं तो वो सारे के सारे नाम मैं आपको प्राइवेटली बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं आप उन्हें देश भर में ना फैला दें। क्या तुम रेडियो सुन रहे हो? कैरेकोल चैनल लगाओ और मुझे फोन करो। थोड़ी देर के लिए जरा टीवी बंद कर दे। इस देश में क्रिमिनल लॉ में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। हम ये कैसे होने दे सकते हैं कि ये क्रिमिनल्स पूरे कोलंबिया में आजादी से घूमते रहे और कोई इनका बाल भी बांका ना कर सके? और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि इन जैसे लोग कांग्रेस ऑफ रिपब्लिक का हिस्सा भी बन गए हैं। ये डरने वाली बात है, क्योंकि अगर देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में दे दी तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, तो अभी आप मिस्टर लारा को सुन रहे थे। उनके पास कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी इस वक्त वे सबके सामने पेश नहीं कर सकते हैं। उनके पास कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। मुझे तो लगता है कि मिस्टर लारा इनको नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारे दोस्त मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने पब्लिक में तुम पर उंगली उठाई है। ये आपसे किसने कह दिया कि वो मेरा दोस्त है? तो तुम उसे इस तरह बोलने दोगे? किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, लेकिन पाब्लो सब जानते कि बात तुम्हारी हो रही है। मैं जानता हूँ, और मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर लारा और गैलन मिनिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं तो वो ये सब पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए कर रहे हैं। और इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना होगा कि आगे से तुम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हो। तुम्हें तो पता ही है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के हाथ में बहुत ताकत होती है। वो या तो तुम्हें बना सकता है या फिर बर्बाद कर सकता है। इस बात को तुम अच्छे से जानते हो। पाब्लो, अब आगे के बारे में सोच लो। हमने कैरेक्टर किलिंग की बात की थी, याद रखना। मैं यहाँ आधे घंटे के लिए हूँ। अच्छा, ये लो। ये कोई नॉवल नहीं, एक काम की किताब है। अगर तुम इसे पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एजुकेशन के लिए मैं इतना ज्यादा सीरियस क्यों हूं।
अच्छा बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन वो सब बातें पब्लिकली बोलने के लिए। बैठो। हाँ, एक जोरदार शुरुआत तो करनी ही थी, और ये जरूरी भी था क्योंकि सारा काला पैसा पॉलिटिक्स और सॉकर से ही तो आता है। बैठो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने वापस एक नई शुरुआत कर दी है। तुमको पता है, सॉकर के साथ जो भी चीज जुड़ी होती है उस पर लोग पूरा ध्यान देते हैं, और तुमने लोगों को शुरू में ही ये बता दिया और उनको समझा दिया। अब लोग आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे कैंपेन का एजेंडा क्या है, और क्योंकि तुम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हो तो तुम्हारी बात का असर दुगना पड़ेगा। लुइस कार्लोस मीडिया वालों को सब पता होता है, उनके नाम, उनका धंधा, सब कुछ। बस डर के मारे वो ये पब्लिकली ओपन नहीं करना चाहते। उम्मीद है तुम भी ये जानते हो। देखो, सिर्फ नाम जानना अलग बात है, लेकिन उसे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से सुनना अलग बात है। एक तो पाब्लो एस्कोबार गाविरिया, मार्कोस हर्बत और मारियाची, ये तीनों तो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं। बच्चा बच्चा जानता है। रोड्रिगो, तुम्हें अभी से सबूत ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिल गई तो कोई ना कोई तो बात जरूर सामने आएगी। एल एस्पेक्टाडोर ने इस पूरे प्रोसेस में वाकई बहुत मदद की है, और एंटी ड्रग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने भी काफी काम की जानकारी दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो प्रेशर इस वक्त तुम बना रहे हो वो जल्द ही पब्लिक को मजबूर कर देगा इन्हें रिजेक्ट करने के लिए। वैसे लुइस कार्लोस, कुछ और बातें हैं जो मैं तुम्हें फुर्सत में बताना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि आपको कुछ मिल गया है तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, मिल गई है। ये पेपर बहुत खास है नेकी। इनमें स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, समझी? ऐसी कौन सी बात है सर जो मैं नहीं समझ पा रही? बहुत साल पहले हम इन्हें लीगल इश्यूज के सोर्सेस के तौर पर यूज करते थे नेकी, इसलिए मैं इन्हें खास कहता हूँ। तुम ये बात नहीं समझी कि पाब्लो एस्कोबार ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए और DAI के एक्सटॉर्शन के लिए अकॉस्ट है। इतने सारे न्यूज़पेपर्स में से रिपोर्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मशहूर शख्सियत जो आज का गेम शुरू करने जा रहे हैं वो है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। आज का खेल बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। आप सभी को बहुत सारी बधाई। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार आम लोगों में से ही एक हैं। 28 सालों तक मैं बस में घूमता रहा हूँ। मैंने मजदूरी की है और साथ ही मैं वो सारे काम भी करता रहा हूँ जो आप लोग करते हैं। आप मुझे समझ सकते हैं क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। बस फर्क इतना है कि आज मैं इस तरफ खड़ा हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पिछले कुछ सालों में मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने का मौका मिल गया। मेरा बस एक ही सपना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में और सालों में हमारे इस महान देश के जो हमारे नौजवान हैं, बदकिस्मती से उन्हें जो ड्रग्स की बुरी आदत लग गई है, उस आदत से हम उन्हें बाहर लाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, शाबाश। देखो तो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं पाब्लो। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ लेकर आए। क्या बात है, शाबाश। अरे वो देखो रेजिना आ गए। आज वही एंकरिंग कर रही है। पाब्लो, क्या वो सच में वही है टीवी एंकर? हाँ, रेजिना ही है। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बुलाया उसे। एक मिनट रुको, मैं उसे हेलो कह के आता हूं। अरे रुको तो सही। पता है, जब प्रेसिडेंट ने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का ऑफर दिया तो वो मेरा जवाब तुरंत सुनना चाहते थे। ऐसे में मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला, और मैं तुमसे सलाह भी करना चाहता था, पर कोई बात नहीं रोड्रिगो, हो सकता है प्रेसिडेंट ने जानबूझकर किया हो। प्रेसिडेंट ने तुम्हें नॉमिनेट किया मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के लिए, इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली चीज, वो तुम्हें स्ट्रांग पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर कंसिडर करते हैं, इसलिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और दूसरी चीज, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पोटेंशियल का आदमी, जिसको इतना तजुर्बा है कि वो इस वक्त लोगों को वो सब दे सकता है जिनकी उन्हें जरूरत है। तुम वो आदमी हो जो अटैकिंग नेचर के हो, और साथ ही तुम कितने ईमानदार भी हो। तुमने पहले भी कई बार खुद को प्रूव किया है, याद है? सिक्योरिटी स्टैच्यू डिबेट और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, और तुम्हारी काबिल तारीफ रिसर्च।
जो तुमने 2 नंबर के पैसों पर की है, और ये 2 नंबर का पैसा पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। ये सारे इश्यूज डिस्कशन के लिए कौन लेकर आया? तुम लाए हो। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं है, पर ये गलत है। तुम्हारी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। तुमने लोगों को दिखाया है कि कैसे ड्रग के पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स और सॉकर में किया जाता है। जो भी हो, हम दोनों एक साथ मिलकर इन ड्रग ट्रैफिकर्स को कोलंबिया की पॉलिटिक्स बर्बाद करने नहीं देंगे। और अब तो हम एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तुम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हो। रेजिना, तुम कमाल की लग रही हो आज। तुम्हारी स्पीच कैसी थी? बहुत अच्छी थी, लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ही एनर्जेटिक। सच में? एकदम परफेक्ट। ये अच्छी बात है। डार्लिंग चले अब। रेजिना परेजो, पैट्रिशिया एस्कोबार, पाब्लो की वाइफ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। ओके, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक। आप सब एंजॉय कीजिए। हाँ ठीक। और इसके बाद मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगी। परफेक्ट रेजिना, हाँ बिल्कुल अच्छा। ऑफ कोर्स, मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू रेजिना फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। ओके डार्लिंग, रैंच में मेरी कुछ लड़कों से मीटिंग है, तो आज तुम अकेले घर चली जाओ प्लीज। बाय। क्या क्या क्या, रुको जरा, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम अभी रैंच में जाओगे तो तुम घर वापस कब आओगे? कैसे आऊंगा? क्या मतलब? प्लेन से? किस प्लेन से पाब्लो? किस प्लेन से का क्या मतलब? मैं अपने प्लेन की बात कर रहा हूँ, जिस प्लेन से मैं मिस रेजिना को लेकर गया। अच्छा, तो क्या तुमने हमारा एक प्लेन उसकी सर्विस में लगा दिया है? क्या बच्चों की तरह बात कर रही हो तुम? अच्छी तरह से तुम इस बात को जानती हो कि उसका यहाँ पे आना कितना जरूरी था। अब जब मुझे पता चला कि उसे बगोता से लेकर के यहाँ पर आना है, तो फिर क्या मैं उसे बस में लेकर के आता? अच्छा, एयरलाइंस भी कोई चीज है? अरे एयरलाइंस भी ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, बात को बदलो मत, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो। तुमने उसे उस तरह हक कैसे किया पाब्लो? कुछ चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है, भले वो आपको पसंद हो या ना हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसी औरतें ही पसंद है। मुझे ये सब पसंद नहीं। बहुत नक चढ़ी है, मुझे बिल्कुल पसंद। ओह, ऐसा है? अरे इतनी ज्यादा नक चढ़ी है कि मुझे उसे लेकर के यहाँ पे प्लेन से आना पड़ा। और पैटी प्लीज, तुम इन सारी चीजों से घबराया मत करो। ये सब हमें करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, ये टीवी की बड़ी पर्सनैलिटी है। बात समझो, ये अगर हमारे साथ खड़ी हुई तो उसके सारे फैंस भी हमारे साथ खड़े होंगे। तुम्हें पता है, मुझे अपने लिए इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए थी। I miss you very much. I miss you a lot too. Darling, तुमने इतने सारे लोगों पर इल्जाम लगाया है, तुम्हें मेडिलिन वापस आने में डर नहीं लग रहा? कैसा डर और क्यों? शायद मैं पागल हूँ, यूं ही कह रही थी। मेरी बातों पर ध्यान मत दो। मेरी फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन में हूँ। ऑफिशियल बॉडीगार्ड्स हैं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि बच्चे कैसे हैं? रॉड्रिगो होमवर्क तो कर रहा है ना? हेलो हेलो, क्या बच्चे दूसरे फोन से शरारत कर रहे हैं? नहीं, वो तो कब के सो चुके हैं। एक अजीब आवाज आई, तुमने सुनी? हाँ सुनी तो। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, पता नहीं। खैर ये सब छोड़ो, काफी देर हो गई है, तुम भी सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ठीक है? गुड नाइट, लव यू डार्लिंग, बाय। ऑलराइट, बाय। प्रॉफिट चेक करते रहना, पर मेरी भी एक बात सुन लो। ये जो गेंडा है, ये एक बहुत ही जबरदस्त जानवर है, और ये पैचिडर्म है, यानी कि मोटी चमड़ी वाला। ये अफ्रीका की नदियों में रहता है, और इसका जो ग्रीक नाम है वो है रिवर हॉर्स, यानी कि नदियों का घोड़ा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पाब्लो, ये शांत जमीन बहुत सुंदर है। सोने की खदान है ये। हाँ ये बात तो है। गोंजालो भी कह रहा था कि अब हम लोगों को अपनी ये जागीर रिपब्लिक ऑफ ब्राजील तक बढ़ानी चाहिए, ताकि हम लोग अपने काम को बढ़ा सके और हमारी तरक्की भी हो सके। उसने तो आर्किटेक्ट से भी बात कर ली, ताकि नई बिल्डिंग्स और लैब्स बनाई जा सके। ये देखो ब्लूप्रिंट है। मैं जरा देखता हूँ कि और कौन कौन से जानवर हैं। बहुत बढ़िया, तुम बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा इन जमीनों को खरीदने के लिए। ज़ेब्रा, अफ्रीकन मैमल। क्या चल रहा है दोस्तों?
आपस में पैसे बांट रहे हो, वो भी मुझे शामिल किए बिना। समय पर आए हो। अगर किसी को पैसा चाहिए तो तुमसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। क्या हाल है हर्बर्ट? अरे भाई, हम लोगों में सबसे ज्यादा पैसा तो तुम्हारे पास है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा सारा पैसा गोरिल्लास को खत्म करने में खर्च होता जा रहा है और अब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते पाब्लो। अरे यार, तुम फिर से पुरानी बात लेकर शुरू हो गए। पहले भी कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इन गोरिल्ला से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पाब्लो, तुम हमारे इस काम में एक दोस्त की तरह भी तो मदद कर सकते हो ना। उन लोगों को खत्म करके तुम्हें भी फायदा होगा। अगर तुम अपने दोस्त की सलाह मानना चाहते हो तो इस मामले को ज्यादा छेड़ो मत। एक बात समझ लो पाब्लो, जो हमें करना है हम वो करके रहेंगे। हम उन लोगों को खत्म करके ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, अब बंद करो। फिलहाल ये बातें बंद करते हैं। इसे देखो, ये क्या दिखा रहे हो? देखो, ये तो मुझे कोई खाली जमीन दिख रही है। पूरी तरह से ये तो खजाना है दोस्त। नहीं है। तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। हमारे फार्म में एक बहुत ही खास मेहमान आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं उनसे मिलवाऊं। कौन है वो? चलो चल करके मिल लो। कोई खास दोस्त लगता है? अरे खास नहीं, बस मेरी तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा है कि तुम एक दोस्त की बात कर रहे हो। किसी और चीज को दिखाने के लिए बता भाई। ये देखा, मेरे पास बेगम है। अरे ये फिर शुरू हो गया। नहीं, क्या बात है। चलो, अरे ये तुम चीटिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं ये गलत है, ये गलत है। जेब में क्या है? ऐसा हुआ नहीं, तुम्हारे साथ मेरा पड़ रहा है। नहीं, ये चीटिंग है। कुछ तुम भरोसा ही नहीं है। दिखाओ तुम्हारी जेब में क्या है। हर बार ये कैसे जीत सकता है? अरे ऐसा हो नहीं सकता है। इससे मैं पहले से जानता हूँ, ये हमेशा चीटिंग कर रहा है। अरे तुम्हारे पास कैसे जीत जाओगे भाई? मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है रेजिना परेजो। चलो अब हाँ फिर से लगाओ, पत्ते फिर से लगाओ। देखते हैं। आपसे मिलकर भी बहुत इनसे तो मिली चुकी है। हेलो। और ये मेरा दोस्त है। हेलो, प्लेजर टू मीट यू। माय प्लेजर टू। और ये मेरा कजन पेलुचा। मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिस इंसान के पास आपके जैसे शानदार दोस्त हो, उससे ज्यादा लकी भला और कौन हो सकता है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही तुमने। आ जाओ चलो इधर आओ, चलो आ जाओ। हाँ गोंजालो, चलो थोड़ी सी जगह दो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ दोनों बैठो, खेलो। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे घर में टीवी सेलिब्रिटी। तुम इसे पहले से जानते हो क्या? अरे वाह। हाँ, ये मेरा दोस्त हर्बर्ट। आपने तो माहौल खुशनुमा बना दिया। मिलकर अच्छा लगा। और ये है मरियाची। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब सामने से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये दोनों सिर्फ हमारे दोस्त नहीं, हमारे पार्टनर्स भी हैं। और अब बस सिर्फ एक ही आदमी रह गया जिससे तुम मिल नहीं सकी हो, और वो है मेरी बीवी का लाडला भाई। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही थी। अगली बार उससे मिल लेना। चलो बैठो। हाँ भाई, तो फिर बताओ कितने की चाल चल रही है? वाले कोई मेहमान नहीं आएंगे, बताओ। अच्छी बात है। हाँ चलो अभी शुरू करते हैं। ये अच्छा है कि तुमने जो मीडिया पर आरोप लगाए थे, आज वो एक नेशनल इशू बन चुका है। लोग उस पर बहस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सही कह रहे हैं आप। लेकिन न्यू लिबरलिज्म जो भी बात कह रहा है उसमें सिर्फ ड्रग का मुद्दा नहीं है। पर यह अच्छी बात है कि हमारी कोशिशों से ड्रग तस्करी का मामला खुलकर देश के सामने तो आया। कैंपेन के वक्त जब हम ये सब कह रहे थे तब सब लोग हमें पागल समझ रहे थे, कोई यकीन नहीं कर रहा था सिवाय आपके अखबार के। अब हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हावियर ऑर्टिज, जिसे हमने पहले ही न्यू लिबरलिज्म से निकाल दिया है, और अल्फोंसो सेंटोरिनी, जिससे मैंने हमेशा से एक हाथ दूर रहने की कोशिश की है, वो लोग हैं जो इस बहस को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। ये समझने की कोशिश करो कि हर किसी का राजनीति में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। अब जरूरी ये है कि हम ये जाने कि किसका किस चीज में कितना। मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूँ कि इनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमारे इंटरेस्ट से बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए, हमने लोगों से अब तक जिस मुद्दे पर बात की है वो है ड्रग तस्करी से जुड़े हुए पैसों का, जो फुटबॉल और पॉलिटिक्स में लग रहे हैं। और हम ये बार बार कह रहे हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ऐसी बात को मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनका इरादा ये है तो। आपका क्या कहना है? इसका सवाल जायज है। इस बात से तो खैर मैं भी एग्री करता हूँ कि सेंटोरिनी ने जो मुहिम छेड़ी है उससे हमें कोई फायदा होगा, ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, खासकर जब उसके साथ एस्कोबार है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बहस में किसी दोस्ती निभाने के लिए बुलाया जा रहा है, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि युद्ध का एक बिगुल बजाया जा रहा है। देखो कौन आया है हमारे शहर में। हाँ क्या
लोगों का मसीहा, इतना बड़ा नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाब्लो एस्कोबार गविरिया। कैसे हो तुम? कुछ ज्यादा ही मोटे लग रहे हो तुम। हाँ, तुम्हारी बहन की वजह से हो गया। इसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अभी तो आया, पहले सेटल तो हो जाने दो। नहीं, क्या बात है? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ क्या बात हो गई? क्या बात? ना कुछ खास नहीं। तुम्हें याद है ना, तुमने अपने नए जू के लिए ज़ेब्रास को ऑर्डर दिया था। हाँ, ज़ेब्रास को ऑर्डर दिया था, तो फिर क्या हो गया ज़ेब्रास को? पाब्लो देखो, डिलीवरी तो हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उनको जब्त कर लिया था। ये क्या कह रहे गोंजालो, मेरे ज़ेब्रास? हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। वो लेके चले गए हमारे ज़ेब्रास को। हाँ ठीक है, वो लेकर चले गए हमारे ज़ेब्रास को, लेकिन कहाँ? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि तुम आ रहे हो तो उसके बाद हम तय करेंगे क्या करना है, और तब तक के लिए हमारे लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे और जल्दी पता लगा लेंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो लोग हमारे ज़ेब्रास को उठा कर ले गए। क्या दिक्कत है? अरे भाई कहाँ हो? देखो, तुमने जो पेंट्स मंगाए थे वो सब मैं लेकर। तुम ही ना, ये क्या कर रहे हो तुम? सारा काम बिगाड़ कर रख देने वाले हो लगता है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह थोड़ी ना किया जाता ये। चलो ये लाओ इधर। पागल हो क्या? इस तरह थोड़ा ना किया जाता है। इस तरह इसमें डुबाओ और फिर ये देखो, मैं तुम पे पेंट लगाने जा रहा हूं, लात मत मारना। मैं आखिरकार तुम्हें एक नई जिंदगी देने जा रहा हूं। रो मत बेबी, चुप हो जाओ, बस बस। सब जानते हैं किसी को गिराना हो तो उस पर कोई आरोप लगा दो, उसकी बाकी जिंदगी उस आरोप को झूठा साबित करने में गुजर जाएगी। इसलिए तो पहले ड्रग तस्करी का इल्जाम लगाया गया और उसके बाद उसका पैसा फुटबॉल और पॉलिटिक्स में लगाया जाता है और किसी के बाप को पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ लगा है। पूरी मीडिया इस बात से बेखबर रहती है कि वो पैसा कहाँ गया। फिर चाहे आप किसी मिनिस्ट्री में हो या किसी गृह मंत्री के पोते हो, पड़पोते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त हो गया, अब हमें चलना होगा। तो क्या पार्लियामेंट में तुम्हारे दोस्त मिलेंगे हमें? पार्लियामेंट में इस बहस को कोई भी मिस नहीं करना चाहता, पूरा हाउसफुल है। फिर तो मजा आ जाएगा। एस्कोबार के बारे में किसने सोचा होगा? इतना मासूम सा चेहरा सारे मिनिस्टर्स के नाक में दम कर देगा। काफी चालाक है। ऐसा है और चालाक भी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए तो अच्छी बात है कि वो हमारे साथ है। चलो चलिए। डॉक्यूमेंट सारे ले लिए ना? हाँ, सब ले लिए। नर्वस हो? नहीं, नर्वस नहीं, लेकिन एक बेचैनी सी है। हम दोनों ही जानते थे कि इस सब के पीछे किसी की चाल है, तो अब ज्यादा सोचने से क्या होगा? उसी बात की तो फिक्र है लुइस कार्लोस। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, उनके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। वो लोग किस बिना पर ये सब कर रहे हैं? याद है जिस दिन हमने ऑर्टिज और एस्कोबार को इस मूवमेंट से निकालने का फैसला लिया था, तो हमारे बीच क्या बात हुई थी कि कोई भी हमारे एक्शन पर सवाल नहीं उठाएगा। हमने सोच समझ कर ये फैसला लिया था, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। और वैसे भी हमने जो भी किया कानून के दायरे में रहकर किया और देश के संविधान के तहत किया है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ, जी जी, नहीं बिल्कुल सर, मैं भी आपसे यही तो कह रहा था ना। अगर हमने इस काम को दिल लगाकर किया तो यकीन रखिए हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा और हम लोग सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे सर। बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, चलिए मिलते हैं, गुड बाय। वो आदमी बहुत ही चालाक है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सारी बातें मत करो रेजिना। देखो, आज तुम जिस आदमी को चालाक कह रही हो ना, आज की तारीख में वो आदमी एक बहुत ही अहम मुकाम पर बैठा है। वो इस देश की राजनीति में, इस देश की फौज में, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस में हर जगह छाया हुआ। और आज की तारीख में वो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन तमाम जगहों पर वो मेरा एंट्री कार्ड है। और तुम ये सब अच्छी तरह से जानती हो। बावजूद इसके तुम ये सारी बातें मेरे सामने कह करके मुझे उलझाने की कोशिश करता है। पाब्लो, तुमने देखा वो मुझे किस नजर से देख रहा था?
किस नजर से? हवस की नजरों से। पर तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है उसकी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। लेकिन वो धोखेबाज है। साफ साफ कहो कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो रेजिना? अपनी हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। अच्छी तरह से जानती हो तुम, मेरी बीवी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। और तुम इतना मकाम तो रखती हो अपनी जिंदगी में कि लोग मेरे एब्सेंस में भी तुम्हारी इज्जत करें। क्या कहते हो चले? सही कहा बॉस। खूबसूरत औरतों को ये सब चीज झेलना ही पड़ता है। तो हमें ये बात चिली बताएगा? मैंने उससे ऐसे तो मेरे बारे में कोई भी राय देगा? अरे वो मेरा खास आदमी है, मैं उससे सब कुछ पूछता रहता हूँ। उसमें भले क्या हो गया? कार रोके। कार क्यों रोके? कार इससे कहो कि कार रोके। ठीक है बॉस। चौकी तरह बात मत करो। चल तो मैं चलती कार से कूद जाऊंगी। चलिए गाड़ी किनारे करके पार्क करो। अच्छी तरह समझ गए तुम मुझे। चलिए थोड़ा सा बाहर जाओ, हमें बात करनी है। थोड़ी देर के बाद आना। तुम इस तरह किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। अरे कैसी बेइज्जती? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं इस देश के सबसे अमीर और हैंडसम मर्दों के साथ रह सकती हूँ, वो भी बिना कोई कीमत अदा किए। और एक बात याद रखना, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ने का सोचा तो उसकी वजह वो कमीना नहीं होगा जिसके लिए तुम काम करते हो। उसकी वजह होगी कि मुझे तुमसे और उस कमीने से बेहतर साथी मिला होगा। इसीलिए मेरे साथ तमीज से पेश आओ। तुम भी सोच समझ कर अपनी जुबान खोला करो रेजिना। अपनी खूबसूरती को इतना भी घमंड मत करो। और याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर अगली बार भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तमीज से पेश आना। और प्लीज अपनी बीवी को मुझसे दूर ही रखना, समझे? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम जेलस हो रही हो रेजिना। ओह कम ऑन। नहीं हो रही? मैं किसी से जेलस नहीं होती हूँ, प्लीज पाब्लो। अच्छा, मैं जेलस नहीं हूँ। ठीक है, तुम मैं तुमसे एक सीरियस बात कर रही हूँ। देखो तुम एक प्रोफेशनल और पर्सनल मामले को मिला रही हो, यही बात है ना? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। चलिए चलो यहाँ से। जेलस क्यों हो रही हो? कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ, मेरी कलाकारी काम आ गया। चलो जल्दी करो, ये बस कुछ आखिरी बचे हैं। चलो जल्दी करो, कितनी देर लगा रहे हो तुम लोग? बस इतना सा ही तो काम बाकी है। हाँ चलो जल्दी हाथ चलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी सीटेड। अभी थोड़ी ही देर में हम डिबेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेंगे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला, जिन्हें इस डिबेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हावियर ऑर्टिज और सेनेटर अल्फोंसो सैंटोरिनी द्वारा आमंत्रित किया गया है। और हम डिबेट की शुरुआत करेंगे हावियर ऑर्टिज से। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। पिछले कुछ दिनों से कोलंबिया की जनता यहां मौजूद मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मिस्टर रॉड्रिगो लारा की आवाज सुन रहे हैं, जो मीडिया में काले पैसे की बात कर रहे हैं। सब जानते हैं वो ड्रग्स से जुड़े पैसों की बात कर रहे हैं, जो फुटबॉल और पॉलिटिक्स में लगाए गए हैं। आपके इस कदम के लिए हम आपको बधाई देते हैं मिस्टर मिनिस्टर। आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, बहुत दिलेरी दिखाई है, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ जुड़ा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ गया। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि ड्रग के पैसों का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। पॉलिटिक्स के लिए और मिनिस्टर्स को खरीदने के लिए। मैं जानता हूं ये शब्द अच्छे नहीं है, मेरे मुंह से शोभा नहीं देते, खासकर जब बात सेनेटर ऑफ रिपब्लिक के लिए आपके कैंपेन के खर्च का एक हिस्सा जानने की हो। इसे पॉलिटिकल बना दिया जाता है, इस बात से बेखबर होके कि वो पैसा पूरी जनता का था और जनता के सामने आना चाहिए। मिस्टर ऑर्टिज, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे कि इस तरह का इल्जाम लगाने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। आप उनकी फिक्र न करें, हालांकि करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते। कोई भी आरोप बिना सबूत के
लगाने के आदी नहीं है, जैसे कि आप हैं। कहानियों पर कहानियां बनाकर आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, सबूतों का कोई पता नहीं होता। जबकि मैं वादा करता हूं कि मेरे आरोप बिना सबूत नहीं होंगे। मेरे लगाए हर आरोप का सबूत आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा।